राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। त्रिभुवन त्रन सम त्यागी के गुरुपद कीजिए वासु। भोरी हित बलि ही बढ़े तब जुगल मिलन की आस। भोरी हिय बलि हिय बढ़े जुगल मिलन की आस। त्रिभुवन के समस्त भोगाकर्षण का गुरु चरणों के बल से त्याग होता है। जो सदैव नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता है, यही गुरु चरण आश्रय है। जो गुरुदेव ने बताया उसी में निरंतर स्थित रहने से ऐसा बल जागृत हो जाता है कि त्रिभुवन, ये तो मृत्यु लोक है, त्रिभुवन उसको तृण के समान लगता है। पर ये गुरु चरण आश्रित अहंकार रहित आज्ञा पालक उपासक में ही होता है। उसके हृदय में आराध्य देव के मिलन की प्रबल लालसा बढ़ती है। ये बहुत दिव्य वस्तु है, आराध्य देव से मिलने की लालसा। भूरी सखी कह रही हैं, अति रिझवार उदार सुंदरी करुणा कोमल गाती। भोरी हित हंसी आस पुजाओ छिनक हेरी मुस्काती। हे करुणामयी, हे उदार समुद्र, हे परम सुंदरी श्यामाजू, आप तो कोमल हृदय वाली हो। भूरी सखी जी कहती है, मेरी एक आस है, आशा है, आप मुस्कुराते मुस्कुराते वो पूरी कर देंगी। आपके लिए कोई कठिन नहीं है, बस मेरी ये आशा आप पूरी कर दो। क्या आशा है, क्या आप पूर्ण कराना चाहती हैं? मनुश्री जी पूछ रही, भोरी सखी तुम क्या चाहती हो? तो कह रही, मैं आपके स्मरण में इतना डूब जाऊं, प्रेम विह्वल हो जाऊं, आपकी रूप माधुरी का स्मरण, लीला माधुरी, गुण माधुरी, धाम शोभा, नाम महिमा, मैं शिथिल होके गिर जाऊं, चलने की हिम्मत न रह जाए। और उसी समय हम पुकार रहे हो, हा श्यामा जू, हा लाडली जू, तो आप नील कमल घुमाती हुई दौड़ती हुई हमारी तरफ आवे। हमारी ऐसी आशा है। ऐसो गिरिबो कुंवरी किशोरी, कब मोशो बनी आवे।
कोमल कनक कमल कर कबहू उमगी कृपालु उठावे। आप कृपा करके दौड़ करके आए और हाथ पकड़ करके उठाएं, और हमारी ये आशा है आपके प्रेम में विकल होकर मैं गिर पड़ूं, आपको पुकारूं और आप कृपा करके अपने कर कमल में नील कमल लिए हुए दौड़ती हुई आवे और मुझे उठावे। स्वामिनी जी, इसमें आपका क्या चला जाएगा? आप उदार करुणा सिंधु हो। ऐसी टेर कौन दिन करी हो, बरबस धीर छुड़ावे। कोमल चित कृपालु किशोरी, अति आतुर उठी धावे। वो पुकार हमारे हृदय में कब आएगी जिस पुकार से आप दौड़ पड़ती हैं मिलने के लिए? हे अगाध करुणा वरुणालय, वो हमें पुकार दे दो, वो हमें स्थिति दे दो, विरह व्याकुलता दे दो, जिससे मैं पुकारूं और आप हमारे नेत्र गोचर हो। कोमल चित्त हैं आप, करुणा कीजिए। तन मन की न संभार रहे कछु, भूषण बसन भुलावे। धीरज धरत बने नहीं क्यों, पल पल अति अकुलावे। भोरी हित मेरी कही मुख सो, बार ही बार बुलावे। ऐसो गिरिबो कुंवर किशोरी, कब मोशो बनी आवे। प्यारी जू, ना तन की शुद्धि हो ना मन की, इन्हीं दो में बहुत ममता है, तन में और मन में। तन के भोग सुख अपने मानना, मन की संकल्प विकल्प वृत्तियां अपनी मानना, यही अविद्या है, यही माया है। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। जिसको ना मन से ममता है ना तन से, ना तन की क्रियाओं से संबंध है ना मन के संकल्प विकल्प से, वही जीवन मुक्त है। श्री जी से कह रही भोरी सखी, मुझे तन मन की स्मृति छूट जाए ऐसी कृपा कीजिए। न तन की याद रहे न मन के संकल्प विकल्प पर। हे लाडली, कुछ शुद्ध ही न रहे आपके सिवा। जब हम ऐसा पुकारेंगे तो हमें विश्वास है कि आपको भी शुद्ध नहीं रहेगी। अपने भूषण वसन संभालने की और आप दौड़ पड़ेंगी हमारी तरफ, उस समय मेरा धैर्य टूट जाएगा और पल पल अति व्याकुल होकर हम आपकी तरफ देखेंगे। ये आकांक्षा तभी होती जब हृदय नाम जप करते करते निर्मल हो जाता है। जिसके लिए हमारा जीवन समर्पित है, अब हम उसके देखे बिना नहीं रह सकते। भोरी सखी कह रही, बस एक बार तू मेरी है ऐसा आप बोल दो और एक बार आ जाओ, हमारे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार हमें उठा लो, एक बार ऐसी करुणा करो, तन मन का विस्मरण हो जाए, केवल आपकी स्मृति। यही मेरे जीवन का परम आश स्वरूप है, यही आशा है। हे उदार स्वामिनी, आप हमारी आशा की पूर्ति करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्या करुणया, किरंतीभ्या सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि, विलोकात् संस्पर्शात् श्रवण कथनाच्च स्मरणतो, विभांतिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महंसः। जिनको एक बार वृंदावन का स्पर्श प्राप्त हो गया, ये
बहुत महिमा की बात है, इस पर कभी संशय न करना। एक बार जिसको वृंदावन का स्पर्श करने को प्राप्त हो गया, एक बार जो वृंदावन में बैठकर वृंदावन की प्रिया प्रीतम की चर्चा सुन ली, एक बार जो श्री श्यामा श्याम का यहां बैठकर ध्यान कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। ये महान तेजोमय ज्योतिष स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। इन वृंदावन की लताओं की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया, ये बहुत करुणामयी हैं लताएं। इनका हृदय से आलिंगन करके, इनका आदर करके यदि इनके समीप बैठकर भजन किया जाए तो बड़ा आशीष प्राप्त होता है, बड़ी करुणा प्राप्त होती है। बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि जगह जगह लताओं का नाश किया जा रहा है। ये बहुत हानि का विषय, बहुत हानि, वैसे भी हानि का विषय तो भागवती क्षेत्र है। ये प्रकृति के वृक्षों से हमारा जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलना इन वृक्षों से ही है। बहुत तरह की लाभवृत्ति हमें मिलती है, जैसे वर्षा आदि की अनुकूलता प्रदान करना वृक्षों से ही है। जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहाँ बहुत वर्षा होती है। अब जिसको देखो, चाहे गांव नगर में कहीं भी हो, सब वृक्षों को कटा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि लताओं का नाश कर रहे हैं तो पानी कहाँ उतरता, नीचे चला जा रहा है, वर्षा कम हो रही। हमें लगता है जितना हमारा शरीर हमें प्रिय है उतना लताओं को अपना शरीर प्रिय है। तुम्हें कहने में वो जड़ है, उनमें भी चेतनता है, उनमें भी भगवान विराजमान है। ऐसे धाम की लताओं का छेदन करने में हृदय कैसा कठोर है कि उनको डर नहीं लगता। समझ में नहीं आता कि इतना महत अपराध कर रहे हैं और ये अपराध नष्ट कर देगा। ए भाई, कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अभी कर्म लागू नहीं हुए, अशुभ कर्म, इसलिए मौज ले लो, मस्ती कर लो, और जिस समय हिसाब लगेगा इतना हिमाम मच जाएगा। चाहे जितना दान पुण्य सुकृत करो, चाहे जो कुछ भी करो, जहां अशुभ कर्म का परिणाम लगा फिर हाहाकार मचा देगा। जैसे पाप करते हुए भी जुखाम नहीं हो रहा है, इसका मतलब शुभ कर्म का योग चल रहा है और नवीन कमाई पाप कर रहे हैं, करो। और जिस समय अशुभ कर्म का योग चलेगा तो चाहे जितना शुभ कर्म करो मिटने वाला नहीं, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर ये कर्म तो महान दुष्कर्म है। जो वृंदावन की लताएं प्रिया प्रीतम की प्राण प्रिय हैं, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री जी की प्रेम दृष्टि से सिंची हुई, प्रिया प्रीतम के निज भजन में डूबी हुई जो सहचरियां, वो लता रूप में है। अब क्या किसको कहे, इतनी महंगी जमीन है तो जो खरीदता है तो लता काहे को रखेगा, बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं लता का छेदन करके तुम प्रिया प्रीतम का भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। रजरानी, लता, रसिकजन, इन्हीं की कृपा से वो भजन बनता है जिससे प्रियालाल रीझते हैं। ये लताएं साक्षात भगवत स्वरूप है। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। बड़ी दिव्यता है, बड़ी महिमा है इन लताओं की। एक बार जो इन लताओं का आलिंगन कर लिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रियालाल का ध्यान किया, एक बार वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की वृंदावन की चर्चा सुनी, तो कह रहे हैं प्रकृति रस से सारात्मक ज्योति से परे ये जो वृंदावन है ये कृपा करके उसका उद्धार कर देता है। विश्वास करो। किसी ने अभी प्रश्न किया आते समय कि हम राधा राधा जपते हैं, क्या श्री जी हमें जानती हैं? बोर्ड में लिख के लगा बोलना चाहिए। गए भाई, तुम राधा राधा नहीं जपते, श्री जी ने तुम पर कृपा की तभी तुम राधा राधा जपते हो। श्री जी ने कृपा की तभी तुम वृंदावन आए हो। श्री जी अगर ना जानती होती तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि राधा बोल सको या तुम वृंदावन आ सको। श्री राधिका कृपा बिन सब के मन न गम्य। हमारी लाडली जो हम पर बहुत कृपालु हैं, जो हमें धाम का आश्रय, धाम का वास, भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य
ये निश्चित परम पद प्रदान करने वाला है, इसमें संशय न करें। पंचार्थान प्रेम भक्त्यनंतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणाश्रितः। आहा, पंचम पुरुषार्थ कोई कितना भी पांडित्य से प्रवीण हो नहीं प्राप्त कर सकता। पांडित्य से पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। पर यदि वृंदावन के तिनके की भी आराधना कर ली जाए तो पंचम पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन के एक तिनके की भी आराधना कर ली जाए, अगर जो वृंदावन के किसी पशु पक्षी की आराधना करते हैं, लताओं की आराधना करते हैं, यमुना रस रानी की, रसिकों की, वृंदावनाधीश्वर की, उनको प्रेम प्राप्त हो जाए तो कौन सी बात। यहां कह रहे हैं तृणाश्रिता, किसी तृण के आश्रित हो जाए, किसी तृण की आराधना बन जाए तो उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम भक्ति का हृदय में जो ही प्रादुर्भाव होता है कि सबसे पहले चेष्टा होती है अन्वेषण, प्रिया प्रीतम को खोजना। कहां हो प्यारे, कहां हो, हे प्रियालाल, ये आपका वृंदावन है, आपका घर है, आप मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो, कहां। ये व्याकुलता प्रकट होती है। ये व्याकुलता कृतार्थ कर देती है। भोगों की व्याकुलता, संसार की व्याकुलता, संसार के संबंधों की व्याकुलता सबको है, पर अहो भाग्य, धन्य भाग्य उसको जिसको प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुलता है, प्रभु के लिए व्याकुलता है। जीवन्नेव मृत प्रायो देहादौ निरहम ममः कदा प्रेम रसस्यन्दे बिंदे वृंदावने स्थितम। कैसे वृंदावन वास करे, बोले जीवित होते हुए मरा हुआ वास करे। जीवन ने मृत प्रायो, मरे हुए पुरुष की कोई मांग नहीं होती। मरे हुए पुरुष को मान अपमान का बोध नहीं होता। मरे हुए पुरुष को कोई विकार व्याकुल नहीं कर सकते। ऐसे वृंदावन वास करो, ना तुम्हारे ऊपर मान अपमान का प्रभाव हो, ना किसी दुख सुख का। हमें वृंदावन वास मिला है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हम नाम रूप लीला धाम अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जीवन नेव मृत प्रायो देहादो निरहम ममा, ये तभी हो सकता है जब रसिकों के संग से अपने स्वरूप का परिचय हो जाए। नहीं, देह संबंध इतना सत्य प्रतीत होता है और देह के संबंधी इतने सत्य प्रतीत होते हैं कि प्रियालाल पराये लगते हैं, गुरुजन पराये लगते हैं, और ये शरीर शरीर संबंध अपने लगते हैं। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, प्रायः देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांति हुए जात सो विष्ठा क्रमि कै खेह। विष्ठा क्रम कै खेह, मलमूत्र जान को तौल नहीं तरवार मोल सब करत म्यान को। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति तेही, तिन्हीं न भगवत मिले, तिन्हीं न भगवत मिले, देह मानत जे देही। बहुत सुंदर सिद्धांत का जो श्रीपाद कह रहे, मृत प्राय हो जाए, जीते हुए मर जाए, जीवित मर जाए, उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। ये प्रेम का मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तैयारी करो या ना करो, अचानक घटना घटेगी, मर जाओगे। अमर होके जाओ, स्वरूप बोध करके, भगवत प्राप्ति करके, तब तो यहां आना सार्थक हुआ। भगवत ऋषिक जी कह रहे हैं, देही होता है आत्मा, जो इस देह को मैं माने हुए है,
बड़ी भूल है, बड़ी भूल। इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। और ये सब इसी गलती में फंसे हैं। चराचर जगत इसी गलती में माया फांसे है। ये शरीर मैं हूं ऐसा पूरा का पूरा भ्रम है। और 100 में 100% शरीर नहीं हूं। 1-8% भी होता तो बात, 100 का 100% बिल्कुल हमसे शरीर अलग है। हम शरीर से बिल्कुल अलग है। किसी भी तरह हमारा शरीर से संबंध नहीं बनता। ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। ये विनाशी जो मैं है वो अविनाशी है। ये परिवर्तनशील वो एक रस। ये सीमित वो असीम, इसकी और अपने स्वरूप की तुलना ही नहीं हो सकती। तो देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। कोई स्वरूप की तरफ तो देख नहीं रहा। जिधर देखो सब देह को ही देख रहे हैं। देह की ही आसक्ति, ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरे माता, ये मैं, गोरा काला, ऊंचा नीचा। मेरा स्वरूप क्या है इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा, देह की तरफ देख रहा। यही खास दुर्गति का कारण है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगरबत्ती ना लगाओ, आरती पूजा ना करो, चलेगा। आप नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो सच्चिदानंद नाम है, वो आपको देह भाव से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देगा। नाम जप करते हुए जब हृदय निर्मल होता है, अपने आप स्वरूप का बोध होने लगता है। वहां अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। नहीं, जहां हृदय अंतःकरण निर्मल हुआ, अपने आप बोध होने लगता है। नाम जप, नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना हृदय निर्मल होगा, उतना ही शरीर आसक्ति हटती जाएगी। शरीर का राग हट जाना ही परमार्थ की सिद्धि है। यहां शरीर का सुख ही सिद्धि माना जाता है। मान सम्मान, खान पान, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, यही अविद्या है, यही माया है। और इसी को हम भगवान की कृपा मानते हैं कि बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं, कृपा है कि शरीर और शरीर संबंधी भोग, मान, प्रतिष्ठा से मन उदासीन हो जाए। ये बहुत कठिन बात है। बिना भजन के नहीं होगी, बिना भजन के नहीं। भजन किए बिना आप चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, दूसरों को सुना लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं हो सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितना सुन रहे हो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। और ये देह क्या हो जाएगी? 3 भांति हुए जात सो विष्ठा क्रम के खे। गाड़ देंगे तो कीड़ा पड़ जाएंगे, फेंक देंगे, कछुआ मछली कौआ ऐसे खा करके विष्ठा बना देंगे। जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा। यह है इसकी अंतिम गति शरीर की। विष्ठा क्रम के खे गेह मल मूत्र जान को। इसको मलमूत्र बनाने का घर समझो। इसमें जो भी डालो, चाहे जितना बढ़िया जूस, चाहे जितना बढ़िया दूध, चाहे जितना पवित्र जल, वो मूत्र बन जाएगा। चाहे जितना सुंदर भोजन प्रसाद, वो सब मल बन जाएगा। बोले गेह मलमूत्र जान को। पर देखो ममता इसी से है, इसी से ममता है। भगवान कृपा करें इस शरीर से ममता हट जाए। भगवान कृपा करें इस शरीर के भोग विलास से रुचि खत्म हो जाए।
बोले संसार के लोग तलवार का तौल नहीं करते, मोल करते हैं म्यान का। ये म्यान है, तलवार को नहीं देखते। म्यान के अंदर जो देही, इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई परिचय नहीं पाता। देखो, आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही। सार असार का विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार, इसका निर्णय कर पाता है विवेक। बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई होता है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता है। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीन ही न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो, बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बढ़िया है, सुख है कोई परेशानी, सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष की, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, इन द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे 1, 2, 4, फिर आगे समय आएगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से हुई। बहुत बढ़िया संयोग बना है धाम में, खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगी? एक बार हिम्मत करो,
तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है, तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं। पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एषाम चरण रेणवः सर्वभावेन मे सेव्यास ते वृंदावन वासिनः। जहां की चरण रज को ब्रह्मा शंकर शनकादि याचना करते हैं, ब्रह्मा शंकर शनकादि जिस चरण रज से पवित्र होने की चाह करते हैं, ऐसे वृंदावन का जो अखंड वास स्वीकार कर लेता है, मैं भाव से उसे अपने सेव्य के रूप में देख रहा हूं, सेव्य आराध्य देव के रूप में। वृंदावन वास चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति सहज में है। ये धाम की महिमा रखी गई है इसलिए कि प्रचंड माया है। साधना करके माया को परास्त करके निकल जाना, ये तो केवल भगवान की कृपा पात्र की ही सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। विश्वास कीजिए, एक क्षण में मन ऐसा पलटी मार जाता है कि जिसे समझा जाता है कि बहुत बैरागी है, जीवन में वैराग्य प्रधान है, वही भोगी हो जाता है, वही रागी हो जाता है। एक क्षण में पलटी मार जाता है मन। मन पर कभी विश्वास न करे। ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो, अजामिल का देह भाव छूटा था क्या? वो तो नारायण बोला पुत्र के बहाने, हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं। और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्तुति में कह रहे कि तत्तेनुकंपाम, ये बड़ा अमृतमय श्लोक है और यही जीवन है, यही जीवन है। हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में होती है। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लो, इसी से चैन से जी सकते हो। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वार वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अमृत में श्लोक है। कह रहे हैं जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है, पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो, हर समय देखता है, बड़ी कृपा है। और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा है। कष्ट में बहुत कृपा है, अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो, इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए। उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया था, उठ नहीं पा रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नजदीक गए
ऐसे हाथ पकड़ा और ये श्लोक कहा, तत्तेनुकंपाम सुषमी क्षमा। अब आपको कैसे बताएं कि हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनके आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम सुषमी क्षमा। बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशानियां, क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए। देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से बड़ी कृपा है। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। तत्तेनुकंपाम सुषमीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में, वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो और अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो।
सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे, ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले, यद्यपि आपको अजित कहा गया है, त्रिभुवन में कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर हे अजित, वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने। भगवत प्रेमी महात्मा